नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रेम सागर विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट एसएलएमजी बेवरेज का संपन्न हुआ उद्घाटन समारोह। बॉटलिंग प्लांट के शुरू होने से युवाओं में रोजगार के लिए प्राप्त होंगे अवसर। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में उद्योग के लिए निवेश से प्रदेशों का विकास के पथ पर अग्रसर। आइए हम आपको ले चलते हैं अमेठी की धरती पर और रूबरू करवाते हैं बेवरेज प्लांट के उद्घाटन समारोह से। रानी जी का स्वागत किया जाएगा। शॉल, बुके और मेमोंटो के माध्यम से स्वागत करेंगे इस परिवार की श्रीमती दीप्ति लधानी, श्रीमती शालिनी लधानी, श्रीमती पूर्णिमा लधानी, श्रीमती मोनिका लधानी और श्रीमती श्रेष्ठा लधानी जी। परिवार का आयोजन है, 3 पीढ़ियां इस संस्थान से जुड़ी हैं और सबका मन है कि इस ऐतिहासिक पल में वो आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दर्शन और स्मृति चिन्ह के माध्यम से अभिनंदन माननीय श्रीमती स्मृति जुबेन ईरानी जी का परिवार की महिलाओं द्वारा। मंच पर आसीन है माननीय औद्योगिक विकास मंत्री माननीय श्री नंद गोपाल को बधाई देती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ कि आप अमेठी की पुण्य धरा पर एक नए संकल्प के साथ औद्योगिक क्रांति लेकर आए हैं। इस मंच से जब आज उल्लेख हो रहा है तो मात्र कोका कोला का हो रहा है, लेकिन आज अगर विश्व स्तर के कुछ प्रमुख ब्रांड्स की चर्चा करें तो अमेठी की जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस मंच से देश भर के हमारे नागरिकों को अमेठी की जनता की ओर से कृतज्ञता के भाव के साथ योगी जी का अभिनंदन करते हुए कहूं कि न सिर्फ कोका कोला बल्कि थम्स अप, स्प्राइट, माजा, लिम्का, मिनट मेड और किनली वाटर, ये सारे विश्व विख्यात ब्रांड्स आज अमेठी की इस एक इकाई के माध्यम से इस धरा पर आ पाए हैं। मैं संक्षेप में बोलूंगी, हम सब आतुर हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए। आज उनकी अनुपस्थिति में ही लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी का मैं विशेष अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत अमेठी में तब की जब साल 2014 में यहाँ पर चुनाव से ठीक पहले आकर उन्होंने अमेठी की जनता के सम्मुख अपने संकल्प को प्रस्तुत किया कि हम बदले की नहीं बल्कि बदलाव की भावना के साथ अमेठी में आए हैं, जिसके विकास की आभा पूरे विश्व में फैल रही है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति और समृद्धि की ये गाथा लिख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ एसएलएमजी बेवरेज के बॉटलिंग प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में आज यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और अमेठी की लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, चिकित्सा स्वास्थ्य के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री शैलेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राम प्रसाद मिश्रा जी, कोका कोला के वाइस प्रेसिडेंट पीआर सुश्री दिव्या राणा जी, लदानी ग्रुप के श्री एसएन लधानी जी, जीसी लधानी जी, एमडी लधानी जी, राकेश लधानी जी, विवेक लधानी जी, प्रदेश के हमारे औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, लदानी ग्रुप से जुड़े हुए सभी अन्य
सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, अमेठी जनपद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में इस नए निवेश के लिए मैं स्थानीय सांसद और जनप्रतिनिधियों को के साथ ही आप सभी अमेठी वासियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए लदानी ग्रुप को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये बॉटलिंग प्लांट प्रदेश सरकार की इन्वेस्टमेंट की उस पॉलिसी का हिस्सा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रत्येक निवेश, रोजगार और बेहतरीन औद्योगिक वातावरण देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में जो यहां की आवश्यकताएं थी 2017 के पहले ये सब सपने हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में निवेश होगा, ये लोगों के लिए कल्पना थी, लेकिन 2017 में डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में अपनी एक पहचान बना रहा है। कितना परिवर्तन होता है जब हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का निर्णय लिया था फरवरी 2018 में। उस समय हमारी जो टीम थी उसने प्रदेश के अंदर निवेश का कुल जो लक्ष्य रखा था वह मात्र 20,000 करोड़ रुपए का रखा था। तो मैं उन पे एक बार नाराज हुआ था। मैंने कहा भी इतनी बड़ी आबादी का राज्य और केवल 20,000 करोड़ की आप निवेश की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कौन यूपी में आएगा निवेश करने के लिए। मैंने कहा भी यूपी के बारे में क्या इतनी खराब धारणा है और क्या एक वर्ष सरकार होने के बाद भी हम इस धारणा को बदल नहीं पा रहे हैं। तो कहा साहब बहुत है 20,000 करोड़। मैंने कहा भी नहीं, लोअर लिमिट इसकी 2 लाख करोड़ का रखो। तो वे हंसने लग गए थे। वे हंसे थे कि 2 लाख करोड़ का निवेश कौन करेगा, कहां से आएगा। और सचमुच जब हम लोग देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर गए, लोगों से बातचीत शुरू हुई, तो हर एक जगह से यही बात कही जाती थी कि हम लोग तो बहुत निराश होकर के उत्तर प्रदेश से निकले हैं, हम दोबारा आना नहीं चाहते, लेकिन इधर हमने सुना है कि कुछ काफी सुधार हो रहा है और हम भी सुधार का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर आप भी बनना चाहते हैं, देश के हर बड़े उद्यमी से मैं कहता था, तो आप हमारे इन्वेस्टर समिट में आइए। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के मार्गदर्शन में जो रिफॉर्म किए हैं, जो नई पॉलिसीज हमारी आई है, इस पॉलिसी के दायरे में रहकर के आप निवेश करिए। आपके निवेश और आपकी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे। और भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा पहला इन्वेस्टर समिट जब 2018 में संपन्न हुआ था, हमें लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुई थी। लेकिन ठीक 5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने इस वर्ष फरवरी में फिर से अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो इस बार हमें जो 20,000 की राशि की बात हमारे सहयोगी पहले कहते थे, जो हमें पहले इन्वेस्टर समिट में प्रस्ताव 5.25 लाख करोड़ के मिले थे, इस बार इनकी संख्या बढ़ करके
उत्तर प्रदेश में लगभग अब तक 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में व्यापक सुधार लाना पड़ा था, रिफॉर्म करने पड़े थे, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी थी, प्रदेश के अंदर लैंड बैंक बनाना पड़ा था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना पड़ा था। इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और आज परिणाम है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आपने देखा होगा कितनी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को संबोधित किया। 6 वर्तमान एक्सप्रेसवे के साथ ही 7 नए एक्सप्रेस हाईवेज के साथ उत्तर प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रहा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहा है, उसका जंक्शन भी उत्तर प्रदेश में जेवर के पास है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग जेवर में बना रहे हैं, जो फरवरी 2024 में पहला रनवे उसका कार्य करना प्रारंभ कर देगा। कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो परिणाम कैसे सामने आते हैं, ये प्रदेश के अंदर पर्यटन की बढ़ती हुई इन नई संभावनाओं को देखकर के अंदाजा लगा सकते हैं। 2017 में जिस प्रदेश में मात्र 3 करोड़ घरेलू और विदेशी पर्यटक आते थे, आज उसी प्रदेश में संख्या 32 करोड़ पार कर चुकी है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और मैं आज इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। यहां पे SLMG बेवरेजेस ने जो या बॉटलिंग प्लांट की स्थापना करके यहां पर अमेठी को जो एक नया उपहार दिया है निवेश का, दशकों से यहां पे औद्योगिक परिक्षेत्र चिन्हित हुआ था, लेकिन पहले की सरकारों के सामने विकास का कोई भी एजेंडा नहीं था। उन्होंने विकास को बहुत संकुचित दायरे में रह करके सीमित कर दिया था। वे जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया था। तो जो व्यक्ति परिवारवाद में और सामाजिक वैमनस्यता में ही जिसका ज्यादा समय खर्च हो रहा होगा, उस व्यक्ति के पास कहां से फुर्सत होगी कि वह विकास के बारे में सोचेगा, निवेश के बारे में सोचेगा, बेहतर कानून व्यवस्था के बारे में सोचेगा। और उत्तर प्रदेश दुर्भाग्य से इन्हीं लोगों की कुदृष्टि का इस शिकार बना था, लेकिन आज इससे उभर करके नए नए निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। डेवलपमेंट का ऐसा कोई कार्य नहीं जो आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार न कर रही हो, और आज उसी का परिणाम है कि इस नए बॉटलिंग प्लांट ने निवेश की एक नई गति दी है। और जहां पर यह एक नया बॉटलिंग प्लांट न केवल निवेश के लिए बल्कि स्थानीय स्तर पर नौजवानों के लिए रोजगार के भी एक बेहतरीन गंतव्य के लिए ये जाना जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, जिससे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले।